हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस शेयर से रिलेटेड सभी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। हम इस शेयर की बात करेंगे, एक शेयर की बात करेंगे जो है एनटीपीसी। इसमें एक कमेंट्स आई थी और एक वो था, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लिया जाए। एनटीपीसी में बी ए स्लो लाइक ए टिटोरी बट इट विल विन द रेस इन ए लॉन्ग टर्म रन। दोस्तों, यही बात और यही कमेंट्स मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करता हो, कंटिन्यू रिवेन्यू जनरेट करता हो, जिससे कि आने वाले समय में वो आपको कंटिन्यू स्लोली करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कर सके। अब हम बात कर लेते हैं विथ ऑफ ए टोटल, ये जो शेयर है जो विथ ऑफ ए टोटल इंस्टॉलेशन ऑफ 66,900 मेगावाट का इनका एक इंस्टॉलेशन इनको करना है, जिसमें हैज़ ए टोटल 71 पावर स्टेशन इंस्टॉल करना है, इंक्लूडिंग 29 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। जो इनको 71 प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने हैं, जिसमें से 29 क्या है, रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी सेट ए टारगेट ऑफ इंस्टॉल ऑफ 60 गीगावाट प्रोजेक्ट। इतना एनर्जी का इनको एक इंस्टॉलेशन करना है ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2032। मतलब इनके पास अगले 10 साल के लिए ऑर्डर क्या है, बुक है। मतलब इनके पास कंटिन्यू ऑर्डर बने हुए हैं। अगर ये कंटिन्यू काम भी करते तो 2032 तक इनके पास ऑर्डर अवेलेबल है। एनटीपीसी इज द आल्सो इंडिया फर्स्ट एनर्जी कंपनी टू डिक्लेयर एज ए एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल एज द पार्ट ऑफ यूनियन हाई लेवल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है, एक कंपनी है जो कि एक रिन्यूएबल या जो इमिशन होता है उससे रिलेटेड वर्क करती है। इंडिया की फर्स्ट कंपनी है। अब हम इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के डेटा कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके कुछ पैरामीटर पे। सबसे पहले आएंगे हम बोरोइंग पे। 2017 में 97 करोड़ था, जो कि 18 में बढ़ के 1,08,000 करोड़ हो गया है। 20 में 1,46,000 करोड़ हो गया है, और मार्च में 1,51 करोड़ हो गया है। मतलब क्या हुआ है कि इनकी बोरोइंग बढ़ती जा रही है। अभी प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, प्रोजेक्ट में कंटिन्यू पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए इनकी बोरोइंग बढ़ती जा रही है। वहीं आप देखोगे तो इसके टोटल रिजर्व की बात करें, 87 करोड़ था, जो कि 18 में बढ़ के 93 करोड़ हो गया है। 19 में बढ़ के 97 करोड़ हो गया है। 20 में 1,03 करोड़ हो गया है, और 21 में 1,09 करोड़ हो। मतलब इनका रिजर्व है वो अप्रोक्सीमेट उनके सरप्लस के बराबर है। जो भी रिजर्व है वो बोरोइंग के बराबर है। मतलब कंपनी अभी जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक उनको पैसा कंप्लीटली नहीं मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसकी नेट सेल्स की बात कर लें तो 17 में 77 करोड़ थी, जो कि 18 में बढ़ के 82 करोड़ हो गई है। 19 में 89 करोड़ हो गई है। 20 में 96 करोड़ हो गई है, और 21 में 98 करोड़ होगी। मतलब ये क्या, कंपनी वही ट्विटर है जो स्लोली मूव कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और इसकी सेल्स भी बढ़ाते जा रही है। अगर किसी कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसके नेट प्रॉफिट पे। अगर उसके नेट प्रॉफिट जैसे जैसे उसकी नेट सेल्स बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि 77 करोड़ था जब उसका नेट प्रॉफिट 99,385 करोड़ था। 18 में उसका 10,343 करोड़ हो गया है। 19 में 11,749 करोड़ हो गया है। 20 में 10,112 करोड़ हो गया। वहीं 21 में बढ़ के 13,769 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। वहीं हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर ने बहुत अच्छा स्टैक ले रखा है, जो कि 51% है। डीआईआई भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही और सेक्टर इन्हीं कंपनियों का बूम है। यही कंपनियां ग्रोथ करेगी, इन्हीं कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा ये यही कंपनियां बनाएगी। एफआईआई की बात करें तो 13% है, डीआईआई 33% है, और पब्लिक 2.76% है। जो अच्छी शेयर होते हैं, जो अच्छे ग्रोथ करते हैं, या जो कंपनी अच्छी वर्क करती है, उसमें क्या होता है, जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कम इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये शेयर क्या होते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं।
आपको जो शेयर मार्केट से जो पैसा बनता है, ये जो जनरली शेयर होते हैं ये 15 to 20% पर ईयर के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि यार वो किसी छोटे शेयर में या ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दे जो एक महीने में उसको 50% जनरेट कर दे, 100% जनरेट कर दे। वो ऐसे बड़े शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि ये शेयर बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जब फाइनली आप देखते हो तो ये शेयर आपको 1 ईयर में या 2 ईयर में या 5 ईयर में 20%, 200%, 300%, 500% तक का आपको रिटर्न दे देते हैं। जबकि रिटेल इन्वेस्टर सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि काश इस शेयर को लिया होता तो मुझे काफ़ी पैसा बन जाता। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इन शेयरों में इन्वेस्ट करें। अगर आप अदर पैरामीटर देखते हैं, हम देखते हैं इसका 1 मंथ में कितना रिटर्न है। 1 मंथ में अप्रोक्सीमेट 8% का रिटर्न है, 3 मंथ में 5% का रिटर्न है, 6 मंथ में 13% का रिटर्न है और 1 ईयर में अप्रोक्सीमेट 50% का रिटर्न इनके पास 50% का रिटर्न इसने दिया है। 40 to 50% का रिटर्न इसने दिया है। मतलब कंपनी स्लोली चल रही है और कंटिन्यूसली रेवेन्यू जनरेट कर रही है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मेरा सजेशन है कि इन शेयरों के साथ